नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, जो अब्राहम हिक्स ने मुझे सिखाई थी, जब मैंने उनकी बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन को पढ़ा था। और ये 3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना। इसको समझने से आप चाहे अपने पास्ट में सोच रहे हो, आप अपने फ्यूचर में सोच रहे हो या आप अपने प्रेज़ेंट मोमेंट में सोच रहे हो, आप तीनों सिचुएशन को अपने फ़ायदे में यूज़ कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब्राहम हिक्स कितनी बेस्ट टीचर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो नॉर्मली हम अपने पास्ट और फ्यूचर के थॉट से बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन अगर आप अब्राहम के तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करोगे, तो ना आप पास्ट से डरोगे, ना आप फ्यूचर से डरोगे, ना आप प्रेज़ेंट से डरोगे। आप तीनों थॉट्स को यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अब्राहम कहती है कि जब भी हम सोच रहे होते हैं, तो 3 ही थॉट्स से सोच रहे होते हैं। इसके अलावा कोई थॉट्स हमारे माइंड में नहीं आ रहे होते। यानी जब हम सोचते हैं, तो या तो हम पास्ट में सोच रहे होते हैं, या तो हम फ्यूचर में सोच रहे होते हैं, या फिर प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। इन तीनों मोमेंट के अलावा कोई भी मोमेंट नहीं होता लाइफ में। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो और ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा कि 3 तरह के हमारे थॉट्स होते हैं। जो पास्ट का थॉट होते हैं वो उसको रिमेम्बरिंग कहते हैं, जो प्रेजेंट होता है वो पॉन्डरिंग है, और जो फ्यूचर है वो इमेजिनेशन है। अब ये 3 ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा चौथा कुछ नहीं है। लेकिन इसका इस्तेमाल हम सही तरीके से नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से हम अपनी मैनिफेस्टेशन से दूर होते जाते हैं। जबकि अगर आप इस चीज़ का सही इस्तेमाल सीख लो, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में हर वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी जो आप चाहते हो। दुनिया का हर एक इंसान पास्ट में सोचता है, दुनिया का हर एक इंसान फ्यूचर के बारे में भी सोचता है, और दुनिया का हर एक इंसान प्रेजेंट के बारे में भी सोचता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये होता है कि कोई भी इंसान जो प्रेजेंट मोमेंट में आता है या प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करता है, वो मोस्टली प्रेजेंट मोमेंट में अपनी करंट रियलिटी को फोकस करता है, या फिर कहो तो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है कि वो किस तरह की है, और उस तरह से वो अपने माइंड में जजमेंट बनाता है उन चीज़ों की। अब इस रिमेम्बरिंग, पॉन्डरिंग और इमेजिनेशन को मैं एक जॉब के एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आप एक जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जितनी भी कोशिश कर रहे हो आपसे जॉब मैनिफेस्ट हो नहीं पा रही। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, ये मैं आपको एक सिनेरियो में बताता हूँ। आपने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया, तो इमीडिएटली आपको पता चला कि आप जहाँ जॉब करना चाहते हो वहाँ कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए 10,000 लोगों ने अप्लाई किया है, जिसमें से होना सिर्फ 15 लोगों का है। या जितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए उतने साल का एक्सपीरियंस आपके पास अभी नहीं है। तो ये हो गई करंट रियलिटी को ऑब्जर्व करने वाली बात। इसी को पॉन्डरिंग कहते हैं। अगर आप पॉन्डरिंग को इस तरह से देखना चाहोगे अपनी लाइफ में, तो वो आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस को क्रिएट करेगी, और आपको आपकी मैनिफेस्टेशन से दूर लेकर जाएगी। अब एक रिमेम्बरिंग का एग्जांपल देता हूँ आपको जॉब में, कि आप अभी जॉब पर नहीं हो। आपकी जो जॉब थी वो किसी वजह से छूट चुकी है, और आप जिस जॉब को छोड़कर आए थे उससे बेटर जॉब आपको अभी नहीं मिल रही है, और आप पुरानी जगह को रिमेम्बर कर रहे हो अपने माइंड में कि वो जगह फिर भी ठीक थी इससे, कि वहाँ एटलीस्ट आपको इतनी सैलरी मिलती थी। यहाँ पर जो आप करना चाहते हो, जहाँ पर अभी जॉब, वहाँ पर आपको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। या पुरानी वाली जॉब जो आपकी थी, वो लोकेशन बहुत अच्छी जगह पर थी, वहाँ पर आपके लिए पहुँचना ईज़िली था। या अगर उसी ऑफ़िस में मेरा प्रमोशन हो गया होता, तो मुझे ऑफ़िस छोड़नी नहीं पड़ती। वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था। कहीं मैंने वो जॉब छोड़कर गलती तो नहीं की? ये हो गया एक रिमेम्बरिंग का एग्ज़ाम्पल, जो हम मोस्टली अपनी लाइफ़ में यूज़ करते हैं हर एक टॉपिक में, और ये भी हमें हमारी मैनिफेस्टेशन से दूर लेकर जाता है। अब आती है इमेजिनेशन की बारी। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि उनसे इमेजिनेशन नहीं हो पाती। तो इसका आंसर ये है कि इमेजिनेशन इतनी नेचुरल है कि आप इसे हर दिन अपनी लाइफ में यूज करते हो, और आपको इसका पता भी नहीं चलता। पर इसको हम मोस्टली यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, और अभी रिजल्ट्स आने बाकी है, और आप पहले ही ये इमेजिन करने लगते हो कि आपका इसमें नहीं हुआ है। आपको कॉल लेटर मिलना था, लेकिन आपको कॉल लेटर नहीं मिला, या आपको फोन आना था ऑफिस से, आपको फोन नहीं आया। जबकि अभी आप जिस मोमेंट में हो, उस मोमेंट से काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा है उस चीज़ के रिजल्ट में। लेकिन स्टिल आप ये इमेजिन कर रहे हो अपने माइंड में कि आपका नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद आपका माइंड सोचता है, अगर नहीं होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ, या इस जॉब में मेरा नहीं हुआ, तो मैं कौन सी जॉब करूँगा? इस तरह से हम खुद सिनेरियो बनाने लगते हैं, और वो सिनेरियो हमारे साथ साथ इमेजिनेशन में हेल्प करता है। आप हर वक्त अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि हमारा माइंड सोचता ही इमेजिनेशन में है, यानी इमेजेस में ही हमारा माइंड सोचता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप तेरे नाम में सलमान खान के लुक के बारे में सोचो, तो आपको इमीडिएटली आपके माइंड में वो लुक आ गया होगा, जैसी उनकी हेयर स्टाइल थी उस मूवी में। उसी तरह से हम खुद अपनी लाइफ में रिमेम्बरिंग, पॉन्डरिंग और इमेजिनेशन के थ्रू अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट करते हैं।
लेकिन उसका यूज़ किस तरह से करते हैं उस पर डिपेंड करती है हमारी मैनिफेस्टेशन। अब इसमें आती है ब्राह्मिक्स की टीचिंग्स, कैसे रिमेम्बरिंग, पॉन्डरिंग और इमेजिनेशन का आप इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये इतना सिंपल है कि आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे, और इसीलिए मोस्टली लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन मैं पर्सनली मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के लिए इसी टेक्निक को यूज़ करता हूँ, क्योंकि हम जो भी सोचेंगे वो या तो रिमेम्बरिंग में सोचेंगे, या पॉन्डरिंग में सोचेंगे, या इमेजिनेशन में सोचेंगे। और जैसा कि अब्राहम हिक्स की बुक का नाम है आस्क एंड इट इज गिवन, और वो अपनी बुक में इस बात को बताती भी है कि जब भी आप इमीडिएटली यूनिवर्स से कुछ मांगते हो, आपके कहते ही यूनिवर्स आपको वो चीज दे देता है। जैसे मान लीजिए आपने फिर हेरा फेरी मूवी देखी होगी, तो उसमें फिर हेरा फेरी में जब बहुत सारे पैसे आ जाते हैं राजू के पास, तो वो फोन करता है अपने दोस्त पनवाड़ी को और बोलता है, ए पनवाड़ी, हाँ मैं राजू बोल रहा हूँ, मेरे को ना एक बंगला चाहिए रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में, और उसके अंदर एक प्राइवेट तालाब भी होना चाहिए, और उसके अंदर वाटरप्रूफ मछलियाँ होनी चाहिए, और एक मल्टीप्लेक्स होना चाहिए पिक्चर देखने के लिए। बस एक इस एग्जांपल को आप ले सकते हो कि इस तरह से आप यूनिवर्स से जब भी कुछ मांगते हो, यूनिवर्स इमीडिएटली उस चीज को बना देता है आपके वोटेक्स में, कि आपने जैसे कि यूनिवर्स से कुछ मांगा, यूनिवर्स ने एक सेकंड नहीं लगाया उस चीज को आपको देने के लिए, वो चीज आपकी ऑलरेडी हो चुकी। अब आपका बस ये काम बनता है कि आप अपने आप को वाइब्रेशनली अलाइन करो अपनी डिजायर्स के साथ, और आपने जो भी मांगा है वो आपको मिल जाएगा। और आप अपने थॉट्स को आप जब अलाइन करने जाओगे तो इन्हीं तीन चीज़ों का यूज़ होगा, रिमेम्बरिंग, पॉन्डरिंग, इमेजिनेशन। अब क्योंकि आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो उससे रिलेटेड आपको थॉट्स आएंगे ही। अब आप अपनी लाइफ में अपने आप को एज अ राजू देख सकते हो फिर हेरा फेरी का। आपको बोला बंगला चाहिए, लेकिन आपके माइंड में ये बात याद आ रही है कि बंगला तो आपको चाहिए, लेकिन आपको तोतला तिवारी को भी 40 लाख रुपए देने हैं। या फिर आप सोच रहे हो कि इमीडिएटली कुछ पैसों की आपको ज़रूरत है, और आप सोच रहे हो कि आप श्याम से क्या लेकर कचड़ा सेठ को जाकर बेचोगे। अब एक तरफ से आप इसमें देखो कि आप कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए फंस गए रेजिस्टेंस में। आपको बंगला चाहिए, लेकिन आपका फोकस चला गया कि आपको तोतला तिवारी को 40 लाख रुपए देने हैं, और आप पहुंच गए फ्यूचर में इमेजिनेशन के थ्रू। और उसके बाद आप सोचने लगे कि श्याम के से मैं क्या चुरा कर कचड़ा सेठ को बेचूं ताकि कुछ इंतजाम हो पैसों का। इसमें आप फंस गए पॉन्डरिंग में कि आपको पैसों की जरूरत है, और आप उस लैक को फील कर रहे हो, और उस लैक को भरने के लिए आप श्याम से चीजें लेकर कचड़ा सेठ को बेचने की सोच रहे हो। क्योंकि आपका फिर इस बात पर ध्यान जाएगा कि अगर आपको तोतला तिवारी को पैसे देने हैं और आप उसको पैसे नहीं देते हो, तो वो आपको उठाकर लेकर जाएगा जैसे आपको पिछली बार लेकर गया था। इसमें आप फंस गए पास्ट की रिमेम्बरिंग में। आपकी डिजायर कहाँ गई? जो आपकी डिजायर थी जब आपने पनवाड़ी को फोन किया था कि मेरे को एक बंगला चाहिए रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में, उस बात को अगर आप देखो तो वो चीज़ तो इमीडिएटली आप भूल भी गए। डिजायर थी आपको बंगला चाहिए, और आपका फोकस है आपको तिवारी को 40 लाख रुपए देने हैं। इसी तरह से जब हम डिजायर करते हैं तो यूनिवर्स उसको दे देता है एक वोटेक्स के फॉर्म में, लेकिन हम रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा क्रिएट करते हैं, पास्ट का सोचते हैं कि क्या हमने वो जॉब छोड़कर गलती की, और करेंट का देखते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जॉब मुझे मिल पाएगी क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या जहां मैं जॉब करना चाहता हूं वहां आपके पास ऑलरेडी पहले पैसे होने चाहिए वहां पर देने के लिए, उसके बाद ही आपको जॉब मिलती है। फिर आप खुद ही सिनेरियो क्रिएट करने लग जाते हो कि अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो फ्यूचर में मेरा क्या होगा, मैं कैसे चीज़ों को हैंडल करूंगा, कौन सी जॉब फिर दोबारा करनी मिलेगी मुझे। और इस तरह से आप रेजिस्टेंस क्रिएट करके अपने आप को अपनी मैनिफेस्टेशन से दूर ले जाते हो। जबकि यहाँ पर आपको ये करना चाहिए, या तो आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, जिससे जब आप मेडिटेशन करोगे तो मेडिटेशन में आपको ब्रीदिंग पर फोकस करना पड़ता है। जब आप आंखें बंद करके ब्रीदिंग पर फोकस करते हो तो ये आपके थॉट्स पास्ट में भी जाते हैं, आपके थॉट्स फ्यूचर में भी जाते हैं, और आप चीजों को पॉन्डर भी करते हो सामने। लेकिन जब भी कोई थॉट आता है आप इमीडिएटली फोकस वापस से अपना शिफ्ट करके अपनी ब्रीदिंग पर ले आते हो। और अगर आप देखो तो ब्रीदिंग पर फोकस करना किसी भी रेजिस्टेंस को क्रिएट नहीं करना होता है। यानी आप जब ब्रीदिंग पर फोकस कर रहे हो तो आपकी फीलिंग ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, आप जस्ट ब्रीदिंग पर फोकस कर रहे हो, और जब आप उस पर फोकस कर रहे हो तो आप रेजिस्टेंस से दूर हो। यानी आप शांत होके एक पॉन्डरिंग वाली स्टेट में आ गए, जहां पर आप एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप अपनी ब्रीदिंग को देख रहे हो। या फिर आप लिखते हो पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में भी आप पॉन्डरिंग का सही इस्तेमाल करते हो। जैसे कहते हैं कि आप चीजों को जब तक जिस तरह से वो हो रही है उसी तरह से देखेंगे तो उसी तरह से वो चीजें रिपीट होती रहेंगी। अगर आप उन चीज़ों को देखने के लिए अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलेंगे, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसी तरह से जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हो तो आप ना ये डिज़ायर करते हो कि मेरे को ये बंगला चाहिए, ना ही आप ये बोलते हो कि इस वजह से मुझे बंगला नहीं मिल सकता क्योंकि मुझे तोतला तिवारी को 40 लाख रुपए देने हैं। आपका बस फोकस इस चीज़ पर होता है कि इस बंगले के होने के बेनिफिट्स क्या हैं, कि बंगले में हम शान से रहते हैं, बंगला आपकी रॉयल्टी को दिखाता है, बंगला आपको रिच फील कराता है। इस तरह से आप लिखते हो जब उसको, तो आपका फोकस दोनों तरफ से हटकर एक पॉन्डरिंग की एक सही चीज पर आ जाता है, और आप
चीज़ों को उस तरह से देखने की कोशिश करने लगते हो जिस तरह से आप देखना चाहते हो, ना कि जिस तरह से वो ऑलरेडी है। और जिस तरह से आप उस चीज़ को देखते हो उसी तरह से वो वाइब्रेशन बनने लगती है, उसी तरह से वो पैटर्न रिपीट होने लगता है। और जैसा है वैसा देखने की वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन दूर होती है और जिस तरह से आप देखना चाहते हैं उस तरह से देखने से आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। अब मैं आपको सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैनिफेस्टेशन का। ये इतना ज़्यादा आसान है कि आपको बिलीव भी नहीं होगा और हो सकता है आप इसको फॉलो भी ना करो। लेकिन अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मैं पर्सनली भी इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। और इसमें ना तो आप अपनी डिज़ायर के बारे में सोचते हो, स्टिल अपनी डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि आपने यूनिवर्स को एक बार कह दिया तो यूनिवर्स समझ गया कि आपको क्या चाहिए। अब आपकी ज़िम्मेदारी बस इतनी है कि आप अपने आप को वाइब्रेशनली अलाइन करो। उसके लिए आपको अपनी डिज़ायर के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अल्टीमेटली टॉपिक मैटर नहीं करता, आपकी अलाइनमेंट मैटर करती है, आपकी फीलिंग्स मैटर करती हैं। यानी अगर आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो जॉब मैनिफेस्टेशन के लिए अलाइनमेंट क्रिएट करने में ये ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब के बारे में पॉजिटिव सोचो या पॉजिटिव फील करो, बल्कि ज़रूरी ये है कि आप जॉब को लेकर लैक ना फील करो। उसी तरह से अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिक पर्सन को सोचकर उसको फ़ील करके अच्छा फ़ील करो या अच्छा सोचो। ज़रूरी ये है कि आप उसके लैक को ना फ़ील करो कि वो आपकी लाइफ़ में नहीं है। और जिस चीज़ का लैक होता है आपकी लाइफ़ में, उस चीज़ में अपनी वाइब्रेशन को क्लियर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन सबसे आसान ये होता है कि आप इन जनरल अपनी लाइफ़ को यूज़ करें पॉन्डरिंग, इमेजिनेशन और रिमेंबरिंग में। अब मैं आपको अपने एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ कि मैं कैसे इसको यूज़ करता हूँ। अब मैनिफेस्ट मुझे कुछ भी करना हो, तरीका यही है मेरा। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं कुछ दिन पहले हॉलिडेज़ पर गया था पुरी घूमने। तो जब मैं पुरी गया था, तो ये मैं ऑलरेडी डिसाइड करके गया था कि मैं अपने फ़ोन से थोड़ा दूर ही रहूँगा। और पुरी में मैं जब घूम रहा होऊँगा, तो वहाँ के उस मोमेंट को मैं एन्जॉय करूँगा, और वो मैंने किया भी। अगर आप इस जगह पर देखो, तो मैंने अपनी पॉन्डरिंग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। यानी मैं अपनी लाइफ़ में ऐसी कुछ चीज़ों को नहीं देख रहा था जो मुझे रेज़िस्टेंस देती है, बल्कि मैं वहाँ पर घूम रहा था और टेम्पल्स को देख रहा था, वहाँ की हिस्ट्री को जान रहा था। वहाँ बीचेस पर भी जब घूम रहा था, तो वहाँ का नज़ारा देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। और जैसा आप सभी को पता है, फीलिंग इज़ द सीक्रेट, और अलाइनमेंट को क्रिएट करने के लिए आपको फीलिंग्स ही मैटर करती है। जब आपकी फीलिंग्स इंप्रूव होने लगती है, तो आप अलाइनमेंट की तरफ बढ़ते हो, और जितना स्ट्रेस, एंग्जायटी ये सब बढ़ने लगता है, उतना आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो। तो उस जगह पर जब मैं घूम रहा था, मैं अपने फ़ोन से जब दूर था और बस पॉन्डरिंग कर रहा था कि ये पूरी कितनी खूबसूरत जगह है, ये बीच कितना सुंदर है, ये मंदिर कितना सुंदर है। तो एक तरह से तो मैं पॉन्डरिंग कर ही रहा था, और उसके साथ ही साथ मैं रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन का भी इस्तेमाल कर रहा था, जो कि अब्राहम कहती है कि आपको चीज़ों को एप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जितना आप एप्रिशिएट करोगे उतनी आप अलाइनमेंट में आओगे। और एप्रिशिएशन ईज़ी होता है ग्रैटिट्यूड से, क्योंकि ग्रैटिट्यूड जब आप करते हो, तो कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है कि आप ग्रैटिट्यूड फ़ील नहीं कर पाते। आपको ये लगता नहीं है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऑलरेडी है, लेकिन एप्रिशिएशन उस तरह की नहीं होती, बल्कि इसकी फीलिंग सेम होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है। लेकिन एप्रिशिएशन में आप क्या करते हो कि आप किसी दूसरे की चीज़ को देखकर, अपने से बाहर किसी चीज़ को देखकर, जो आपको अच्छी लगती हो, उसको आप एप्रिशिएट करते हो। कि आपके पास कार नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी दूसरे की कार को देखकर आपको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास एक बहुत शानदार गाड़ी है, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि वाह! ये कितनी शानदार गाड़ी है। तो उस तरह से जब मैं पुरी में घूम रहा था और सारी चीज़ों को देख रहा था, तो इसी तरह की मेरी फीलिंग्स थी कि ये जगह कितनी अच्छी है, यहाँ का खाना कितना अच्छा है, ये बीच कितना अच्छा है। और जब मैं इस वाइब्रेशन में था, तो मेरे माइंड में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं थी कि मुझे घर जाकर काम करना है, मुझे वीडियो बनानी है। यानी मैं रिमेंबरिंग में बिल्कुल नहीं भाग रहा था, मैं एकदम एन्जॉय कर रहा था अपने उस मोमेंट को। और अब जब मैं घर आ गया हूँ, अब जब मैं सोता हूँ, तो जब भी अपनी आँख बंद करता हूँ, तो मुझे फ़ील होता है कि मैं स्टिल पुरी में हूँ, और वहीं की जगहें मुझे ज़्यादा दिखती है, और मैं उसको और देखने की कोशिश करता हूँ और अच्छा फ़ील करता हूँ। इससे क्या होता है कि मैं अपनी रिमेंबरिंग का और अच्छे से इस्तेमाल कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी रिमेंबरिंग मुझे पेन नहीं दे रही। मैं अपनी पास्ट की कोई ऐसी चीज़ों को नहीं सोच रहा जिसकी वजह से मुझे फ़ीलिंग ख़राब हो मेरी। यहाँ मैं पीछे की चीज़ों को रिमेंबर करके भी उसमें भी खुशी ढूँढ रहा हूँ, उसमें भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये भी मुझे अलाइनमेंट क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। और साथ ही अगर मैं फ्यूचर का भी सोचता हूँ, तो मोस्टली मेरे माइंड में ये होता है कि मुझे नेक्स्ट जगह पर कौन-सी घूमने जाना है, मुझे नेक्स्ट मूवी कौन-सी देखनी है, नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ। और ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं देती, मुझे बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों के बारे में सोचकर ही। अब अगर आप देखो इस चीज़ को, तो जब मैं इतनी सारी थिंकिंग कर रहा होता हूँ, रिमेंबरिंग, पॉन्डरिंग या इमेजिनेशन में होता हूँ, तो इस जैसी सिचुएशन को मैंने बताया, इस सिचुएशन में एक भी जगह पर आपको लैक नहीं मिलेगा किसी चीज़ का। और इसमें अगर आप देखो, तो इसमें ना मैंने रिलेशनशिप के बारे में सोचा, ना मैंने हेल्थ के बारे में सोचा, ना मैंने मनी के बारे में सोचा, ना करियर के बारे में सोचा। मैं जस्ट अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहा हूँ।
और मेरी अलाइनमेंट इसी में इतनी बन गई कि यूनिवर्स मुझे मेरे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में हर वो चीज़ दे देगा जो मुझे चाहिए। क्योंकि मैं रेजिस्टेंस को क्रिएट नहीं कर रहा, मैं अलाइनमेंट वाली एक स्टेज में हूँ जहाँ पर मैं अलाउ कर रहा हूँ यूनिवर्स को कि मेरी लाइफ में हर वो चीज़ ला कर दे जो मैं चाहता हूँ। और यूनिवर्स मुझे देता भी है इस चीज़ को। अब आप देखो कि आप इस बात को बिलीव कर पाओगे कि आप जस्ट अपनी इमेजिनेशन में जाकर किसी पुरानी चीज़ को याद करोगे। यानी अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है, उस जगह को आप याद करोगे, तो भी आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाओगे। या आपको अगली मूवी कौन-सी देखनी है, या आपको नेक्स्ट कौन-सी जगह पर घूमने जाना है, इस जगह पर भी आप फ़ोकस करोगे, इस थॉट पर भी आप फ़ोकस करोगे, तो भी आपकी जॉब मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि अगर आप देखो तो आप ज़बरदस्ती पॉज़िटिव थॉट्स और फीलिंग्स को क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपके लाइफ़ के जिस पार्ट में रेज़िस्टेंस नहीं है, आप उसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे आपका ध्यान करंट रियलिटी से हट जाए। आपकी करंट रियलिटी ये है कि आपके पास एक स्पेसिफ़िक पर्सन नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो कि आप किसी अपनी फ़ेवरेट जगह पर हो, जहाँ पर आप घूमे थे, आपने बहुत एन्जॉय किया। अब इस चीज़ के बारे में अगर आप सोचने लगोगे, तो आप अपने स्पेसिफ़िक पर्सन के ना होने की रेज़िस्टेंस को फ़ील नहीं करोगे, उसके लैक को फ़ील नहीं करोगे। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे कि मैं बहुत सारी टेक्निक्स करूँ और इस चीज़ को अपने माइंड में से निकालूँ, तो आप देखोगे कि आप जितनी ज़्यादा कोशिश करते जाओगे, आप उतना ज़्यादा बुरा फ़ील करते जाओगे। तो इसी तरह से आप अपनी लाइफ़ को एकदम ईज़ी बना लीजिए और उन्हीं चीज़ों पर फ़ोकस कीजिए, जो आपको बेटर फ़ील कराती हो ऑलरेडी, और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना लगे बेटर फ़ील करने में। वही आपको अलाइनमेंट में हेल्प करेगी और वही आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगी। अब टाइम आप पूछोगे कि कितना वक़्त लगता है इस चीज़ को करने में, तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल भी वक़्त नहीं लगता। जो भी वक़्त लगता है आपको अलाइनमेंट में आने में लगता है, और वो वक़्त उतना ही कम हो जाएगा जितनी जल्दी आप समझ जाओगे कि वक़्त यूनिवर्स के लिए मैटर नहीं करता। आपने जिस वक़्त यूनिवर्स से माँगा, यूनिवर्स ने उसी वक़्त वो चीज़ आपको दे दी। अब अगर फिर भी मैं बोलूँ कि कितना टाइम लगता है, तो शुरू में जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था, तो मुझे 3 मंथ्स लगे थे अपने आप को बहुत अच्छे से वाइब्रेशनली अलाइन करने के लिए। लेकिन जब मैं आज करता हूँ, तो आज अगर मैं देखूँ, तो मैंने मई महीने में शुरू किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से फ़ॉलो करना, मई 2022 में, और अभी है मार्च 2023। तो अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन मेरी मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा फ़ास्ट हो चुकी है कि अगर मैं आज कुछ सोचता हूँ, तो इमीडिएटली भी पूरा हो सकता है, 1 दिन के अंदर भी पूरा हो सकता है। और जो चीज़ मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ी है, उस चीज़ पर मैं फ़ोकस ही नहीं करता हूँ। मैं बस ये फ़ोकस करता हूँ कि मुझे अगली कौन-सी मूवी देखनी है, नेक्स्ट कौन-सी जगह पर घूमने जाना है, या जब आँख बंद करता हूँ तो इस जगह के बारे में सोचता हूँ जहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मूवीज़ देखता हूँ तो मूवीज़ देखकर एन्जॉय कर रहा होता हूँ, वहाँ पर उस चीज़ को एप्रिशिएट कर रहा होता हूँ, उस मोमेंट में होता हूँ और अपनी पॉन्डरिंग का सही से इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। और बाकी यूनिवर्स खुद देख लेता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो दिया हुआ है सारा कुछ यूनिवर्स का ही है। मैं बस अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करता हूँ, बाकी यूनिवर्स मेरे लिए सब कुछ करता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।